अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 9th बायोलॉजी के चैप्टर 1 के लेक्चर 4 को स्टडी करेंगे। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी इज क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस सच एज केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। बायोलॉजी रिलेटेड है नेचुरल साइंसेस से के जैसा कि है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस, जैसा कि सॉइल साइंसेज हैं। दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के प्रोसेसेस को समझने में हेल्प करते हैं। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे कि ह्यूमंस हैं, उनमें नर्वस सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, रिस्पिरेटरी सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, इसको स्टडी करना। यह रिलेशन बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ। इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को स्टडी करने को ही हम आगे लेके चलेंगे। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे फील्ड आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करें, जैसे कि आई का स्ट्रक्चर क्या है, कैसी आई की डायग्राम जो हम बनाते हैं वो उसका स्ट्रक्चर होता है। एंड द रिएक्शंस प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम्स, वो जो रिएक्शंस लिविंग सिस्टम्स में हैं। इसमें एग्जांपल आती है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, जैसा कि फोटोसिंथेसिस में का रिएक्शन होता है एंड रिस्पिरेशन में जो रिएक्शन होता है उसको स्टडी करना। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो उसको इस रिएक्शन को स्टडी करना आ जाता है इस फील्ड में। नेक्स्ट है बायोफिजिक्स। Definition है deals with the study of principles of physics which apply to the biological processes। ऐसे प्रिंसिपल्स, फिजिक्स के ऐसे प्रिंसिपल्स को स्टडी करना जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें स्टडी ऑफ द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। लीवर के रूल्स, लीवर और मोशन के रूल्स को स्टडी करना। इससे हम समझ सकते हैं कि मसल्स का क्या फंक्शन है, बोन्स का क्या फंक्शन है और जॉइंट्स का क्या फंक्शन है। जैसा कि जैसे लीवर मूव करता है वैसे हमारे जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं, इसको स्टडी करना बायोफिजिक्स में आता है। मतलब बायो लाइफ है और फिजिक्स फिजिक्स को समझना, लाइफ की फिजिक्स को समझना। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मैथ से रिलेटेड है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज बायोलॉजिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। इसमें साइंटिस्ट मॉडल्स को यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल मॉडल्स जैसा कि हार्ट का मॉडल है, एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस और कंप्यूटर के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, एंड टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डेटा सच एज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। एनालाइज मतलब तज्जिया करना बायोलॉजिकल डेटा का, जैसे अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस है प्रोटीन में, जैसे कि AGGA, इस तरह अमीनो एसिड्स का होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि वैलिन, मैलिन, हिस्टीडीन। ओके, नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। It deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions of the world। लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को वर्ल्ड के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में स्टडी करना, जैसा कि डेजर्ट में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं या फिर वाटर में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इस तरह स्टडी करना, इसको कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायो निकला है लाइफ से, जियो अर्थ है, ग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि क्लाइमेट चेंज किस तरह ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। क्लाइमेट हर 30 साल बाद चेंज होता है, तो हर 30 साल बाद कैसे ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अर्थ पे, इसको इन्फ्लुएंस का मतलब है असर। क्लाइमेट चेंज का क्या असर होता है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन पे। नेक्स्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। इट इज़ विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टैट्स के जो हम प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, एनालाइज तज्जिया करने के लिए एंड इंटरप्रेट तशरीह करने के लिए। जो डेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है उसको एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है स्टैट्स में, बायोस्टैट्स। और नेक्स्ट है इसके एप्लीकेशंस हैं हेल्थ केयर में, बायोलॉजिकल रिसर्च में एंड पब्लिक हेल्थ में।
जो सेहत है उसको कैसे ख्याल रखा जाता है उसको स्टडी किया जाता है। बायोलॉजिकल रिसर्च है, इसमें रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आती है ये फील्ड। एंड देन है पब्लिक हेल्थ, लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। नेक्स्ट है, ये आपकी बुक में बना हुआ है एक बुक्स, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स बताई गई हैं और बताया गया है कि इनका रिलेशन किसके साथ है, इनकी मेजर फील्ड पीछे क्या है। जैसे बायो केमिस्ट्री है, बायो मीन्स लाइफ, और केमिस्ट्री केमिकल्स की, तो फिर केमिस्ट्री से निकली है ये फील्ड बायो केमिस्ट्री। फिर फिजिक्स से बायो फिजिक्स निकली है, जियोग्राफी से बायो जियोग्राफी निकली है, स्टैटिस्टिक्स से बायो स्टैटिस्टिक्स निकली है, और बहुत सारी साइंसेज मिलकर बायोटेक्नोलॉजी बनाती हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो उसमें मैथ्स और कंप्यूटर है। बायो इकोनॉमिक्स से निकली है। इस तरह ये सारी फील्ड्स हैं और इनकी मेजर फील्ड्स पीछे क्या हैं ये इस टेबल में बताया गया है। नेक्स्ट लास्ट है स्टूडेंट ये बायोटेक्नोलॉजी। It deals with the use of living organisms or their components to develop beneficial products or processes for various fields including healthcare, agriculture and environmental management. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ और देयर कंपोनेंट्स या फिर उनके कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, फ़ायदेमंद हैं उनको बनाने के लिए, या फिर प्रोसेसेस वेरियस फील्ड्स हैं जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। लोगों की सेहत के लिए या ज़राअत से रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट है उसको बनाना बायोटेक्नोलॉजी में आता है। बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन्स भी आ जाती हैं। Biotechnologists use bacteria for the production of insulin to treat diabetic patients. इंसुलिन भी एक वैक्सीन होती है। बायोलॉजिस्ट बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए ताकि उससे डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सके। डायबिटीज़ को हम शुगर भी कहते हैं आम अल्फाज में। बस इतना ही आज के स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।